नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ पिछले महीने जनवरी में सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 एसयूवीज के बारे में। तो दोस्तों मैं संदीप, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोटर इंसास में। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों 25वें नंबर पर आती है सिट्रन की C3। इसके पिछले महीने जनवरी में 788 यूनिट सेल हुए थे और ये कार दोस्तों आपको सिर्फ पेट्रोल में देखने को मिलती है। अगर इसके स्टार्टिंग प्राइस की बात करें तो 5,98,000 से लेकर 8,25,000 तक चला जाता है। दोस्तों 24वें नंबर पर आती है MG की एस्टर, जिसके पिछले महीने जनवरी में 958 यूनिट ही बिक पाए थे। ये कार भी दोस्तों आपको सिर्फ पेट्रोल में ही देखने को मिलेगी। अगर इसके प्राइस की बात करें तो 10,52,000 से लेकर 18,43,000 तक चला जाता है। दोस्तों 23वें नंबर पर आती है टाटा की सफारी। इसके पिछले महीने जनवरी में 1,032 यूनिट ही बिक पाए थे और ये कार सिर्फ आपको दोस्तों डीजल में ही देखने को मिलेगी। अगर इसके स्टार्टिंग प्राइस की बात करें तो 15,65,000 से लेकर 24,01,000 तक चला जाता है। दोस्तों 22वें पोजीशन पर आती है रेनो की काइगर। इसके पिछले महीने जनवरी में 1,153 यूनिट्स सेल हुए थे और ये कार दोस्तों आपको सिर्फ पेट्रोल में ही देखने को मिलती है। अगर इसके स्टार्टिंग प्राइस की बात करें तो 6 लाख रुपए से लेकर 10,77,000 तक चला जाता है। दोस्तों इस लिस्ट में 21वें पोजीशन पर आती है फॉक्सवैगन की टाइगून, जिसके पिछले महीने जनवरी में 1,455 यूनिट्स ही सेल हो पाए थे दोस्तों। और ये कार क्रेटा और सेल्टोस जैसी कारों को राइवल करती है। अगर इसके स्टार्टिंग प्राइस की बात करूं तो 11,56,000 से लेकर 18,96,000 तक चला जाता है। दोस्तों 20वें पोजीशन पर आती है हुंडई की एल्कजार, जिसके पिछले महीने जनवरी में 1,537 यूनिट्स ही सेल हो पाए थे। ये कार आपको दोस्तों पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में देखने को मिल जाती है। अगर इसके स्टार्टिंग प्राइस की बात करें तो 16,10,000 से लेकर 20,65,000 तक चला जाता है। दोस्तों 19वें पोजीशन पर आती है टाटा की हैरियर, जिसके पिछले महीने जनवरी में 1,572 यूनिट्स सेल हो पाए थे और ये कार भी दोस्तों आपको सिर्फ डीजल में ही देखने को मिलती है। अगर इसके स्टार्टिंग प्राइस की बात करें तो 15 लाख रुपए से लेकर 22,60,000 तक बिकती है। दोस्तों इस लिस्ट में 18वें नंबर पर आती है स्कोडा की कुशैक। इसके पिछले महीने जनवरी में 2,013 यूनिट्स सेल हुए थे और ये कार दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल में ही देखने को मिलती है। अगर इसके स्टार्टिंग प्राइस की बात करें तो 11,58,000 से लेकर 19,69,000 तक चला जाता है। दोस्तों हमारे 17वें नंबर पर आती है MG की हेक्टर। इसके पिछले महीने जनवरी में 2,441 यूनिट सेल हुए थे और दोस्तों ये कार आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में देखने को मिलती है। दोस्तों इस कार का अभी रेसेंट में ही फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है। अगर इसके स्टार्टिंग प्राइस की बात करें 14,73,000 से लेकर 21,73,000 तक चला जाता है। दोस्तों 16वें नंबर पर आती है निसान की मैग्नाइट। इसके पिछले महीने जनवरी में 2,803 यूनिट सेल हुए थे और दोस्तों ये कार सिर्फ आपको पेट्रोल में ही देखने को मिलेगी। अगर इसके स्टार्टिंग प्राइस की बात करें 5,97,000 से लेकर 10,53,000 तक चला जाता है। दोस्तों इस लिस्ट में 15वें नंबर पर आती है टोयोटा की फॉर्च्यूनर। इसके पिछले महीने जनवरी में 3,698 यूनिट सेल हुए थे और ये कार दोस्तों आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में देखने को मिल जाएगी। अगर इसके प्राइस की बात करें तो 32,59,000 से लेकर 50,34,000 तक चला जाता है। दोस्तों 14वें नंबर पर आती है टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाईराइडर, जिसके पिछले महीने जनवरी में 4,194 यूनिट सेल हुए थे और दोस्तों ये कार आपको पेट्रोल हाइब्रिड के साथ साथ CNG में भी देखने को मिल जाती है। अगर इसके प्राइस की बात करें 10,48,000 से लेकर 19,49,000 तक चला जाता है। दोस्तों 13वें नंबर पर आती है महिंद्रा की थार। इसके पिछले महीने जनवरी में 4,410 यूनिट सेल हुए थे और दोस्तों ये कार आपको पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में देखने को मिल जाती है और तो महिंद्रा ने रेसेंट में ही इस कार को रियर व्हील ड्राइव के साथ लॉन्च किया है। अगर इसके स्टार्टिंग प्राइस की बात करें तो 9,99,000 से लेकर 16,49,000 तक चला जाता है। दोस्तों 12वें नंबर पर आती है महिंद्रा की XUV 300। इसके पिछले महीने जनवरी में 5,390 यूनिट सेल हुए थे और ये कार आपको पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में देखने को मिल जाती है और ये कार नेक्सॉन, ब्रेजा, वेन्यू, सोनेट जैसी कारों को राइवल करती है दोस्तों। और इसके प्राइस की बात करें तो 8,41,000 से लेकर 14,07,000 तक चला जाता है। तो 11वें पोजीशन पर आती है महिंद्रा की XUV 700, जिसके पिछले महीने जनवरी में 5,787 यूनिट सेल हुए थे। ये कार आपको पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में देखने को मिल जाती है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो 13,45,000 से लेकर 25,47,000 तक चला जाता है। इसी लिस्ट में 10वें नंबर पर आती है महिंद्रा की दो कारें, बोलेरो नियो और बोलेरो। इन दोनों कारों का दोस्तों ये कंबाइंड डेटा है जो पिछले महीने 8,574 यूनिट्स सेल हुए थे। बोलेरो नियो आपको पेट्रोल और डीजल दोनों में देखने को मिलती है। अगर यहाँ बोलेरो की बात करें तो वो सिर्फ आपको डीजल में देखने को मिलेगी।
अगर इनके प्राइस की बात करें तो बोलेरो का प्राइस 9,53,000 से लेकर 10,48,000 तक चला जाता है। अगर यहीं बोलेरो नियो के प्राइस की बात करें तो 9,48,000 से लेकर 11,99,000 तक चला जाता है। दोस्तों 9वें पोजीशन पर आती है मारुति की ग्रैंड विटारा, जिसके पिछले महीने जनवरी में 8,662 यूनिट सेल हुए थे और ये कार पेट्रोल हाइब्रिड के साथ साथ सीएनजी में भी देखने को मिल जाती है और ये कार क्रेटा सेल्टोस जैसी कारों को राइवल करती है। दोस्तों अगर इसके प्राइस की बात करें तो 10,45,000 से लेकर 19,65,000 तक चला जाता है। 8वें पोजीशन पर आती है महिंद्रा की ये दो कारें, स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन। ये इन दोनों कारों का कंबाइंड डेटा है जो पिछले महीने जनवरी में 8,715 यूनिट सेल हुए थे। दोस्तों अगर यहाँ स्कॉर्पियो क्लासिक के प्राइस की बात करें तो 12,64,000 से लेकर 16,14,000 तक चला जाता है। अगर स्कॉर्पियो एन की प्राइस की बात करें तो 12,74,000 से लेकर 24,05,000 तक चला जाता है। दोस्तों 7वें पोजीशन पर आती है किया की सोनेट, जिसके पिछले महीने जनवरी में 9,261 यूनिट सेल हुए थे और ये कार आपको पेट्रोल डीजल दोनों वेरिएंट में देखने को मिल जाती है। इसके प्राइस की बात करें 7,69,000 से लेकर 14,39,000 तक चला जाता है। तो 6वें नंबर पर आती है किया की सेल्टोस, जिसके पिछले महीने जनवरी में 10,470 यूनिट सेल हुए थे। ये कार आपको पेट्रोल डीजल दोनों वेरिएंट में देखने को मिल जाएगी और इसके प्राइस की बात करें तो 10,69,000 से लेकर 19,15,000 तक चला जाता है। दोस्तों 5वें पोजीशन पर आती है हुंडई की वेन्यू, जिसके पिछले महीने जनवरी में 738 यूनिट सेल हुए थे और ये कार आपको डीजल और पेट्रोल दोनों वेरिएंट में देखने को मिलती है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो 7,68,000 से लेकर 13,11,000 तक चला जाता है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आती है टाटा की पंच, जिसके पिछले महीने जनवरी में 12,006 यूनिट सेल हुए थे। ये कार सिर्फ आपको पेट्रोल में देखने को मिलती है और इस कार को टाटा की सबसे सेफेस्ट कार भी कहा जाता है और ये कार मारुति स्विफ्ट और सिट्रोन C3 जैसी कारों को बीट करती है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो 6 लाख रुपए से लेकर 9,54,000 तक चला जाता है। दोस्तों तीसरे नंबर पर आती है मारुति की ब्रेजा, जिसके पिछले महीने जनवरी में 14,359 यूनिट सेल हुए थे। ये कार आपको सिर्फ पेट्रोल में देखने को मिलती है और ये कार XUV 300, वेन्यू और सोनेट जैसी कारों को बीट कर देती है। और इसके प्राइस की बात करें तो 8,18,000 से लेकर 14,03,000 तक चला जाता है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है हुंडई की क्रेटा, जिसके पिछले महीने जनवरी में 15,037 यूनिट सेल हुए थे। ये कार आपको डीजल और पेट्रोल दोनों वेरिएंट में देखने को मिल जाती है और ये कार मार्केट में जैसी कारों को टोयोटा हाईराइडर और मारुति ग्रैंड विटारा जैसी कारों को बीट कर देती है। और इसके प्राइस की बात करें तो 10,84,000 से लेकर 19,13,000 तक चला जाता है। दोस्तों पहले नंबर पर आती है टाटा की नेक्सॉन, जिसके पिछले महीने जनवरी में 15,567 यूनिट सेल हुए थे। ये कार आपको पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में देखने को मिल जाती है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो 7,80,000 से लेकर 14,30,000 तक चला जाता है। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।